वार्निंग, इस वीडियो को अपने वजूद और बलबूते पर देखें। अगर कुछ हो जाए फिर मत कहना कि मैंने फैक्टों की वीडियो देखी थी, ये सब उसी की वजह से हुआ है, याद रखना। और अगर आप मजबूत दिल वाले हैं और स्कैरी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो देख सकते हो। क्या आपको पता है एक टॉमिस हेल नाम की पोयम है जो बेहद ही श्रापित मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी इस पोयम को पढ़ता है या तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर सीधे मौत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। टोमिनोज हेल, इस कविता को साल 1919 में एक जापानी पोएट साइजो येसो ने लिखा था। इस पोयम को साकी नाम की एक बुक में प्रकाशित किया गया था। उस समय जितने भी लोगों ने इस पोयम को पढ़ा उनके हिसाब से माना गया कि यह पोयम श्रापित है। 1920 की सदी के लोगों का मानना था अगर जो कोई भी इस कविता को जोर जोर से पढ़ता है या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसी घटना जिसमें पोयम को पढ़ने वाले की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि मरने के बाद भी उन लोगों की आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। जब इस पोयम को पब्लिश किया गया तो लोगों की बहुत ही भयानक शिकायतें आने लगी थी। इस पोयम को पढ़ने वालों के हिसाब से इस पोयम को पढ़ने के बाद हार्ट अटैक और सिर दुखना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। और तो और इस पोयम की बुक के पहले पेज पर यह वार्निंग भी लिखी है कि अगर आप इस पोयम को जोर जोर से पढ़ोगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जिस समय ये पोयम पब्लिश हुई थी तब इंटरनेट नहीं था, जिस कारण से इस पोयम के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता था। मगर जितनों को भी पता था और जितनों ने भी इस पोयम को पढ़ा तो बताया गया कि उनके साथ बहुत ही वियर्ड, अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह ना कि साल 2000 में जापान के जिन जिन लोगों ने सुसाइड किया था उनमें से अधिकतर के डेथ पॉइंट पर इस कविता को या इस पोयम की बुक को पाया गया। मिशिको कारो कोजो नाम के एक बंदे का एक्सपीरियंस सुनोगे तो आपके घूसबम्स होने लगेगा। उसके हिसाब से जब उसने इस पोयम को पढ़ा और जब पूरी तरह से इस पोयम को पढ़ लिया तब उसके घुटनों में सडनली बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उसके जस्ट बाद में बाथरूम से उसके गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मिशिको तेजी से बाथरूम की तरफ भागता हुआ गया और जाकर देखता है कि वाटर हीटर में अचानक से स्पार्क हुआ और उसमें आग लगने वाली थी। इतने में मिशिको ने जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और उसके बाद सोच ही सकते हो कि कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वैसे आज ये पोयम हर भाषा में उपलब्ध है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कोई इसको इंग्लिश या दूसरी भाषा में पढ़ता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, पर जो लोग जापानीज भाषा में इस पोयम को पढ़ते हैं उनके साथ बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगती हैं। इस पोयम में टोमिनो नाम की एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया जो काफी छोटी थी और इसकी 2 बहनें भी थी। उसकी बहनें उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी, जिसके चलते एक दिन टोमिनो की मौत हो जाती है। फिर उसकी आत्मा नरक में घूमने लगती है। जब उसकी मौत हो गई तो उसे यानी उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया, क्योंकि टोमिनो से कोई प्यार करने वाला तो था नहीं, इसलिए उसके अंतिम संस्कार पर भी कोई नहीं आया था। इस पोयम में यही बताया गया है कि टोमिनो के जिंदा होते हुए भी उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस पोयम को पढ़ने की गलती भूल कर भी ना करें, पर इतने के बाद भी किसी को चुल हो रही है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और पढ़ लो। हालांकि ये पोयम जैसी नहीं लगेगी क्योंकि यह पोयम का हिंदी में अनुवाद है। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।